सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट की। ठीक है, देखिए खबर जो है ज़बरदस्त है, इम्पैक्ट बहुत सॉलिड होने वाला है। सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी, जो भी लॉसेस हुए हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर, सारे के सारे रिकवर हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। खबर क्या है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट जो कि शायद ही कोई आपको अपना पोर्टफोलियो और पी&एल सारा हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले बात कर ले विशाल मेगा मार्ट के चार्ट की। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ने 114 का हाई 2 दफ़ा लगाया। ठीक, 114 के आसपास 2 दफ़ा लगाया जिस दिन लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के अगले दिन भी 114 का हाई लगाकर 110 पर क्लोजिंग हो गई। कल के डेट में गिरावट हुई और लगभग बॉटम 98 का बनाया था। ठीक है, 98 का बॉटम बनाया और हाई जो है कल लगभग इसने 108 का लगाया था। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो लिस्टिंग हुई, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने के बाद गेन भी ठीक ठाक मिला। उसके बाद अमूमन 2-3 दिन के बाद जो होती है आईपीओज, वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और गिरता ही गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ओवरऑल मार्केट कल क्या काफ़ी दिनों से लगभग 4-5 दिन हो गए मार्केट लगातार गिर रही है, अमेरिकी बाजारों के कारण, अमेरिका में जो फेड की खबर निकल कर आई थी उसके कारण। तो यहाँ पर दो तरह का इम्पैक्ट पड़ा, एक तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव थे और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होनी थी, तो गिरावट हुई है। ठीक है, ये गिरावट हुई है, 98 का बॉटम लगाया। बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंता करने की, कंसर्न्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 डे की भी बात कर लेते हैं, मतलब कि इंट्राडे की 5 मिनट की चार्ट यहाँ पर लगी हुई है। इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप पूरा का पूरा यहाँ पर खेल समझ पाओगे। देखो स्टॉक गिरा, कल के डेट में प्रॉफिट बुकिंग हुई, गिरते 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 लगभग 98 का इसने बॉटम लगाया, और कल के डेट में ही लगभग 12:45 बजे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 98 पर, और वहाँ से फिर से बाइंग शुरू हो गई, और ये आप चार्ट से देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसने बॉटम बनाया इस लेवल पर, और बॉटम बनाने के बाद जो है बाइंग स्टार्ट हो गई, ऊपर की ओर मूवमेंट हो गई। 101 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, 98 से 101 पर चली गई। मतलब कि जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखो निफ्टी का अगर चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी वगैरह का चार्ट आप देखोगे, तो आखिरी के आधे घंटे के अंदर और भी बड़ी गिरावट हुई थी। ठीक है, और भी इंटेंस सेलिंग हुई थी, लेकिन उसके उल्टा, उसके विपरीत यहाँ पर देखिए आखिरी के समय में जो है बाइंग निकल कर आई। क्यों? क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन पर, अच्छे वैल्यूएशन मतलब कि निचले लेवल पर आपको विशाल मेगा मार्ट VMM मिल रही थी। इस कारण से जो लोग या तो आईपीओ में नहीं ले पाए, या फिर जो हायर वैल्यूएशन के कारण नहीं ले पाए, उन्होंने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी। अगर गिरावट होनी होती, और भी बड़ी गिरावट अगर होनी होती, तो कल का तो अनुकूल माहौल था। कल का माहौल अनुकूल था क्योंकि मार्केट भी ज़बरदस्त गिर रही थी 1:30-2-3 बजे के आसपास, और बड़ी गिरावट, इंटेंस सेलिंग हो गई थी। लेकिन जो है यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिली थी, मतलब कि बाइंग जो है वो स्टार्ट हो गई है इसके अंदर। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर सही में वीक हो, अगर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, फिर भी यहाँ पर एक बार प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, एक बार प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे, उसके बाद फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है, वो दूसरी बात है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस तरह का ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है, इस रेंज में 110-108 के आसपास प्राइस जा सकता है, उसके बाद फिर गिरावट हो तो वो दूसरी बात है। लेकिन सोमवार को विशाल मेगा मार्ट के अंदर अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सारी गिरावट हो रही है ये ग्लोबल मार्केट के कारण, अमेरिकी बाजारों के कारण, और अमेरिकी बाजार भाई साहब रिकवर कर गए हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही निकल कर आ रही है कि सोमवार को आपको ओवरऑल मार्केट के अंदर अच्छी खासी निफ्टी, बैंक निफ्टी 1-1.5-2% तक की तेज़ी दिखा सकता है सोमवार को। बिल्कुल आप माइंड कर ले मैं क्या बता रहा हूँ, 1 से 1.5% की तेज़ी तो आएगी ही आएगी, और ऊपर भी 2% तक भी तेज़ी आ सकती है सोमवार को। मार्केट खुलते ही आपको जो है प्रॉफिट में मार्केट नज़र आएगी, गैप अप ओपनिंग होने वाली है, ये भी आप जान लो। अब ऐसा मैं इतना सर्टेन कैसे बता दे रहा हूँ, तो ये देखो सारा का सारा खेल किसका है, यूएस मार्केट का। यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा हो यूएस मार्केट, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकी बाज़ार जो है कल के डेट में जो क्लोजिंग हुई है
1.18% डॉ जोन्स का डाटा मैं आपके सामने रखा हूँ। 500 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ 1.18% की तेज़ी के साथ डॉ जोन्स जो है क्लोज हुई है। मतलब पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है अमेरिकी बाजारें गिर रही थी, लेकिन कल के डेट में जो है यू टर्न हुआ है, रिवर्सल हुआ है और इसका असर आपको भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा। और सोमवार को आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है इंडियन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगी और उसका असर विशाल मेगा मार्ट जैसे और मोबीविक जैसी शेयर्स पर भी देखने को मिलेगा। मेरी खुद की पोजीशंस मैंने 200 क्वांटिटीज़ जो है मोबीक्विक के अंदर मैंने ली हुई है। कल के डेट में 493 के रेट पे 200 क्वांटिटीज़ मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारे स्टॉक्स सोमवार को भागने वाले हैं। उसके साथ में और भी ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए नोमुरा पिक्स स्टेक 325 करोड़ का यहाँ पर स्टेक नोमुरा ने लिया है बल्क डील के थ्रू। देखिए आप, नोमुरा ने 3 करोड़ शेयर परचेज किए हैं एनएससी के ऊपर 108 के वैल्यू पर, अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। विशाल मेगा मार्ट वेयर लिस्टेड ऑन वेडनेसडे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें तो जान ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बड़ी खरीदारी हुई है, ठीक है। नोमुरा ने बड़ी यहाँ पर बाइंग की है, तो डेफिनेटली 108 पर यहाँ पर बाइंग हुई है, तो आपको 108 के ऊपर प्राइस जाता हुआ बहुत ही जल्द नज़र आने वाला है। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, 95 पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर की ओर लेवल 114 का तो यहाँ पर जा ही सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।